तो गाइस टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमारा सम नंबर 20 तक कंप्लीट हो गया था, अभी 21 कर रहे हैं। आगे का सम चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो ठीक है 21 सम हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे 21 सम को कैसे करना है। अब बाकी का जो पहले का सम है वो आपको वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप बाकी का जो इसके पहले का सम है वो रिवाइज कर सकते हो। तो चलो 21 स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 21 क्या दिया हुआ है, क्या बोलता है कि इफ ब्रैकेट में a प्लस आई बी इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई देन प्रूव दैट कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करने पे 1 आता है। प्रूफ करने का है कि अगर मैं a का स्क्वायर करूं प्लस b का स्क्वायर करूं तो जो मेरा आंसर है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना, 1। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्व करने के बाद ए और बी का आंसर फाइंड आउट करेंगे। और ए और बी का आंसर कैसे फाइंड आउट करोगे, जब आप इक्वेशन को कंपेयर करोगे। किससे करोगे, ए प्लस बी आई से आपको ए और बी का आंसर मिल जाएगा। फिर ए का आंसर बी का आंसर यही इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा कि हम मतलब प्रूफ हो रहा है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले ये सम को लेकर हम लोग क्या करते हैं, ए और बी का आंसर फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन क्या है, a प्लस आई बी इक्वल टू 1 प्लस आई और नीचे कितना है 1 माइनस आई। तो एक काम करो, a प्लस आई बी, देखो ये पहले से ही कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और फिर जब यहाँ ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर कर लेंगे। तो अब नीचे जो 1 माइनस आई है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका कंजुगेट कितना होगा तो आप क्या बोलोगे, इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस आई। तो एक काम करो, इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे। ये आपका 1 माइनस आई। अब इसी का 1 प्लस आई और यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस आई। तो क्या किया मैंने, प्लस 1 माइनस आई का कंजुगेट क्या होता है 1 प्लस आई और 1 प्लस आई। तो मतलब इसका जो कंजुगेट होता है 1 माइनस आई का, तो कंजुगेट क्या होता है 1 प्लस आई। तो 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई नीचे भी करोगे ऊपर भी करोगे। ठीक है, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बोला है कि कभी भी अगर कंजुगेट का मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो नीचे वाला टर्म है वो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में जाता है। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सॉरी माइनस, ठीक है कंफ्यूज हो गया मैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी, तो a का स्क्वायर, a मतलब कौन, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस वैसे ही b का स्क्वायर, b यानी कौन, i, तो i का क्या हो गया मेरा स्क्वायर। अब नीचे ये वाले ब्रैकेट और ये वाले, तो सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो क्या अगर यहाँ पे कभी 2 प्लस 4 और यहाँ पे 2 प्लस 4 है, तो अगर आप इसको ऐसे 1 टाइम लिख के इसके ऊपर स्क्वायर डालते हो ना तो भी चलेगा। तो बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि इसको लिख दिया ऊपर स्क्वायर डाल दिया, लेकिन मैं वैसे नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करता हूँ, अगर दो ब्रैकेट कभी भी क्लोजली रहते हैं तो पहले वाले ब्रैकेट का पहले वाले टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के साथ में, इसके बाद पहले वाले ब्रैकेट का सेकंड वाले का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के साथ में। तो वहीं पे मैं यहाँ पे करूंगा। तो पहले वाले ब्रैकेट का पहला वाला कौन है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ में क्या है 1 प्लस आई। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है प्लस आई का मल्टीप्लाई इसके साथ में 1 प्लस आई। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो 1 प्लस वैसे 1 का मल्टीप्लाई आई में करो आई प्लस वैसे आई का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आई प्लस प्लस प्लस, अगर आई का मल्टीप्लाई आई में करोगे तो आई स्क्वायर आता है। अब नीचे सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस वैसे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। आपको पता है कि जो आई स्क्वायर होता है वो कितना होता है -1, जो आई क्यूब होता है वो कितना होता है -i, और जो i4 होता है वो कितना होता है 1। ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए कि किसका वैल्यू क्या होता है। तो जहां पे आई स्क्वायर था वहां पे मैंने -1 रख दिया। तो अभी यहाँ पे और एक नीचे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। नीचे क्या बचा 1 वैसे ही माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है 1। और आगे सॉल्व करते हैं। अब ऊपर 1 वैसे ही रहने दो, प्लस वैसे ही, यहाँ पे इक्वल चल रहा है। अभी यहाँ पे क्या है प्लस आई प्लस आई, इसके बाद में प्लस माइनस -1 और नीचे कितना है 2।
देखो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, आई और आई कितना होता है 2i, और नीचे कितना बचा 2, ये 2 कैंसिल, क्या बचा i। तो अभी कंपेयर करो a प्लस बी आई से, जब आप कंपेयर करोगे तो i के पास में कुछ नहीं है तो वहां पे 1 है, तो 1 कौन है b, a कहाँ गया, वो गायब है। तो a प्लस बी आई, जो आपका a है वो है ही नहीं, तो वहां पे 0, फिर प्लस i के पास में क्या है प्लस, तो प्लस, अब i का i ऐसे। अब यहाँ पे कंपेयर करोगे, कंपेयर बोथ साइड किससे करोगे, रियल एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कंपेयर करते हैं तो ए का आंसर कितना आएगा 0, ए का आंसर 0, बी का आंसर कितना आएगा, आई के पास में कुछ नहीं है तो 1। अभी हमें क्या प्रूफ करना था, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 1 आता है क्या, करके देखते हैं। a कितना है 0, तो 0 का क्या करूंगा स्क्वायर, प्लस b कितना है 1, 1 का स्क्वायर करने पे 1, 0 का स्क्वायर 0, प्लस वैसे 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 1, 1 इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया, हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे कि हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। तो कैसा लगा सवाल, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो सम नंबर 21 भी कंप्लीट होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले सम में। सो गाइस लेट्स सम नंबर 22। सम नंबर 22 में क्या बोला गया, पहले हम लोग सम नंबर को देखते हैं। सम नंबर 22 में बोला गया कि शो दैट ब्रैकेट में √7 प्लस आई √3 और अपॉन में क्या है √7 माइनस आई √3 प्लस √7 माइनस आई √3 अपॉन रूट में 7 प्लस आई √3। तो अभी हमें करना क्या है, इसको प्रूफ करके हमें रियल नंबर लाना है, मतलब इस सम को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद रियल नंबर आना चाहिए। आप लोगों ने ऐसे नंबर तो देखे रहेंगे, बहुत सारे देखे होंगे, तो आपको पता है आप इसमें क्या करते हो, क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग भी यही करने वाले हैं, इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे √3 के बगल में आई है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी चाहे आप आई √3 लिखो या फिर √3i लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। लेकिन आपको पता है कि जो अगर आप कभी भी हम किसी नंबर को कंपेयर करते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से, जैसे कि यहाँ पे 3 प्लस 5i, तो आपका i के बगल वाला नंबर क्या होता है b होता है। तो वैसे में तो i के बगल में नंबर रहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे i क्या है, i के राइट साइड में नंबर है, तो एक काम करते i को हम लोग वहां पे शिफ्ट कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पे लिखो सोल्यूशन, अभी यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे इसको, √7 प्लस अभी आपका ये √3 और क्या हो जाएगा i, और नीचे कितना है √7 माइनस √3 क्या हो गया i, अब बीच में क्या है प्लस। अब इतना होने के बाद में यहाँ पे भी सेम करो, √7 माइनस √3i और नीचे क्या हो गया √7 प्लस √3i। अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चालू कर दे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। तो अभी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो ठीक है कोई बात नहीं, बड़ा कर लो। इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ठीक है इसको ब्रैकेट में लिखो पहले, √7 प्लस √3i, इसमें इसका मल्टीप्लाई किसमें, इसमें, तो मल्टीप्लाई √7 प्लस √3i, बीच में क्या है प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये क्या है आपका √7 माइनस √3i, फिर मल्टीप्लाई किसमें, इसमें √7 माइनस √3i। बहुत ही लंबा जा रहा है। अब नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे, तो नीचे कौन है आपका √7 माइनस √3i का मल्टीप्लाई √7 प्लस √3i। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, आपको पता है जब दो ब्रैकेट आमने सामने रहता है कभी भी, तो पहले वाले ब्रैकेट के पहले वाले टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के साथ में, पहले वाले ब्रैकेट का सेकंड वाले का मल्टीप्लाई सेकंड वाले के साथ में, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन। और अगर आप नीचे देखोगे ना तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, बस यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो क्या मैं इसको a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले में डाल सकता हूँ क्या, हमेशा हम लोग वही करते, बार बार वही फॉर्मूला। तो इससे अच्छा दिमाग में आपके बैठ ही जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले ब्रैकेट का पहला वाला टर्म कौन है √7, अब आपको इसका मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के साथ में करना है, क्या है √7 प्लस √3i।
अब सेकेंड दूसरा टर्म कौन है, प्लस √3i। अब ये ब्रैकेट कॉपी करो, √7 प्लस √3i। पता चल रहा है ना क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। अब प्लस वैसे ही, अब ये ब्रैकेट का पहला वाला टर्म कौन है, √7, ये ब्रैकेट कॉपी करो, √7 माइनस √3i। अब पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा टर्म कौन है, माइनस √3i। अब ये ब्रैकेट कॉपी करो, रूट में 7 माइनस √3i। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। अब नीचे कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a कौन है, रूट में 7, इसका स्क्वायर माइनस b कौन है, √3i और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर एक स्टेप नीचे और बढ़ाते हैं। तो अभी ऊपर वाले टर्म को पहले सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले टर्म में क्या आता है, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करोगे, अब √7 का मल्टीप्लाई √7 में करूंगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि कभी भी अगर दो रूट का मल्टीप्लाई करो, अंदर और अंदर का नंबर सेम है, तो ये कैंसिल होके कितना बचता है, सिर्फ 1/2 बचता है। तो अगर √7 का मल्टीप्लाई √7 में करूंगा तो कितना बचेगा, 7 प्लस, अगर √7 का मल्टीप्लाई रूट इसमें करता हूँ, किसमें, √7 का मल्टीप्लाई √3i में, तो अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 जा 21। अगर अलग अलग नंबर है तो मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, तो 21 और क्या हो गया आपका i प्लस वैसे ही। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई 7 में करो, 3 7 जा 21, तो 21 और यहाँ पे क्या है i। अब इसके बाद में आगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, देखो सेम है, ये रूट का मल्टीप्लाई ये रूट में करूंगा तो 3 और 3 कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, लेकिन वापस बता रहा हूँ, √7 का मल्टीप्लाई √7 में करोगे तो 7 प्लस वैसे ही √7 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे तो 7 3 जा 21 और आपका i प्लस वैसे ही। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें किए तो आपका 7 3 जा 21 i वैसे ही प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। अब √3i का मल्टीप्लाई √3i में करोगे तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो गए, क्योंकि अंदर और अंदर का नंबर सेम है, तो क्या बचेगा 3। लेकिन i का मल्टीप्लाई i में करोगे ना तो आपका i का स्क्वायर आएगा, प्लस वैसे ही। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करूंगा तो सेम, अब √7 का मल्टीप्लाई √7 में करूंगा तो कितना बचेगा, 7। अब यहाँ पे आपका क्या है, प्लस माइनस माइनस। अब √7 का मल्टीप्लाई √3i में करूंगा तो 7 3 जा 21, यानी कि रूट के अंदर 21 और आपका क्या आएगा i, आगे माइनस वैसे ही। अब √3i का मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो 3 7 जा 21, लेकिन रूट में, तो रूट में 21 और आपका क्या हो गया i। अभी ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, प्लस। अब √3i का मल्टीप्लाई √3i में करूंगा तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो गए, अंदर और अंदर का नंबर सेम है, तो 1 टाइम 3 और i का मल्टीप्लाई i में करूंगा तो क्या होगा, i का स्क्वायर। अब इसके बाद में √7 का स्क्वायर तो कितना होता है, ये रूट ये स्क्वायर कैंसिल हो गए, 7 माइनस वैसे ही। अब ये जो स्क्वायर है इस √3 का भी है, तो अब जब ये स्क्वायर इस √3 से टकराएगा तो कितना बचेगा, 3, लेकिन ये स्क्वायर i का भी है तो क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर। समझे मैंने क्या किया, सम बहुत ही टफ होती जा रहा है। ठीक है, चलो आगे। अब आगे क्या करते हैं, अब ऊपर वाले टर्म में देखो कुछ कैंसिल आउट दिख रहा है, ये कहीं पे दिख रहा है प्लस 20i, देखो यहाँ पे है, इसको उड़ा दो। ये भी कहीं दिख रहा है, अरे यहाँ दिख रहा है, इसको उड़ा दो। और कुछ दिख रहा है कैंसिल होने वाला, और तो कुछ नहीं है। चलो हमारा सम अभी हो गया बहुत ही ज्यादा सिंपल। अभी ऊपर क्या बचा है, 7 और 7 प्लस प्लस प्लस, तो 7 7 कितना हो गया, 14। और कुछ दिख रहा है सिंपल, ये प्लस 3i और प्लस 3i कितना होता है, प्लस 3i कितना होता है, 6i का स्क्वायर। और नीचे क्या बचा आपका, 7 माइनस 3i स्क्वायर, तो 3 और i स्क्वायर के बीच में क्या, मल्टीप्लाई i स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करोगे, -1। आप सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे भी सेम i स्क्वायर की जगह पे -1, तो 14 प्लस 6i और 6 और i स्क्वायर के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 7 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। और सिंप्लीफाई करो इसको, और सिंप्लीफाई करो कैसे करोगे भी, आगे 14 वैसे ही प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6, 7 और 3 कितना होता है 10, प्लस माइनस माइनस 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8/10। किसके टेबल में दोनों आता है, 4 कितना 4 4 जा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो आपका आंसर कितना आया 4/5।
तो 4/5 मैच करते हैं, हाँ राइट है। तो 4/5 ये आपका रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है? रियल नंबर है। तो आप आंसर लिखोगे कि 4/5 इज अ रियल नंबर। कौन सा नंबर है ये आपका? रियल नंबर। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। अब अच्छे तरीके से देख लो, सम बड़ा है लेकिन बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इसको भी कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग करते हैं सम नंबर 23, 22 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सम नंबर 23 में क्या दिया हुआ है। सम नंबर 23 में क्या दिया हुआ है? इफ ब्रैकेट में x प्लस आई वाई का क्यूब इक्वल टू y प्लस वी आई, देन शो दैट y अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये देखो शो डेट करना, कुछ देख के आ रहा है क्या? 4 बगल में। सम नंबर हम लोगों ने कितना किया था? 19। सम नंबर 19 भी हम लोगों ने ऐसे ही प्रूफ करके बताया था। ठीक है, सम नंबर 19 भी इसको हम लोगों ने प्रूफ किया था। a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाया था। पहला वाला वीडियो देखोगे सम नंबर 19 का, आपको समझ में आ जाएगा। सेम वैसे ही एकदम जेरोक्स कॉपी है, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया हुआ है। तो ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करके फटाफट लेके आते हैं हम लोग। आई होप आप लोग इसको आप लोग खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? x प्लस आई वाई का क्यूब इक्वल टू वाई प्लस वी आई, ये आपका सम है। इसको प्रूफ करके आपको ये लेके आना है। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो ये वाला टर्म दिख रहा है a प्लस बी का क्यूब। तो आपको पता है कि जो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है वो a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये आपका क्या है? आपका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले की मदद से क्या करना है? हमें इस पूरे सम को सॉल्व करना है। तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो लेट्स सी अबाउट इट। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको सेम एज इट इज रहने दो। लास्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे आई के बगल वाले टर्म से, इमेजिनरी से, और ये आपका क्या हो गया? रियल हो गया। तो हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी, ये a है और ये क्या है? b है। तो सबसे पहले यहाँ पे सम में कौन आता है? a का क्यूब। तो a मतलब कौन है यहाँ पे? x। तो यहाँ पे क्या हो गया? x का क्यूब, बीच में प्लस क्या है यहाँ पे? 3a स्क्वायर b। फॉर्मूला देखो, 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर, a मतलब x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई b का, सॉरी b नहीं, सिर्फ b है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आई वाई। इसको अंडरलाइन कर लो। अब प्लस क्या है? 3ab स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाई a कौन है? x, मल्टीप्लाई b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्या होता है? i और y। तो i और y का क्या होगा? स्क्वायर। अब इसको भी अंडरलाइन कर लो। प्लस b का क्यूब, b कौन है? i और y, इसका क्या हो गया? आपका क्यूब। ये आपका फॉर्मूला। और लास्ट में कितना? y प्लस वी आई। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब देखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे ही प्लस वैसे ही, अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 3x का स्क्वायर, आई वाई को जगह पे आप पहले y लिख लो और i को ऐसे लास्ट में रहने दो। ठीक है, प्लस वैसे ही अब 3 का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो 3x, फिर बीच में मल्टीप्लाई। अभी जो स्क्वायर है ये i का भी है और y का भी है, दोनों का है। तो एक बार आप मल्टीप्लाई हटा दो, आप y का स्क्वायर लगा दो और क्या लगा दो? i का स्क्वायर। अब प्लस वैसे अभी जो क्यूब है ये i का भी है और y का भी है। ठीक है, तो अभी i का क्यूब। अच्छा गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ये क्यूब i और y दोनों का क्यूब है। मैंने आपको बोला है अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ये जो क्यूब है ये i के ऊपर भी जाएगा और क्या करेगा? y के ऊपर भी जाएगा। तो वही बता रहा हूं मैं। तो ये प्लस वैसे ही, अब ये क्यूब किसका हो गया? i का भी क्यूब और y का भी क्यूब इक्वल टू y प्लस वी आई। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे ही प्लस वैसे ही 3x स्क्वायर वाई आई प्लस 3x वाई स्क्वायर वैसे रहने दो। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? आई स्क्वायर इक्वल टू -1 और आई क्यूब इक्वल टू -i और आई फोर इक्वल टू 1। तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पे कितना होगा? -1 और कहाँ पे थे? यहाँ पे प्लस आई क्यूब। आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है? -i। तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, -i और y का क्यूब इक्वल टू y प्लस वी आई। अब आगे और सॉल्व करते हैं। अभी ये वाले टर्म को एक्स स्क्वायर को वैसे ही प्लस 3x स्क्वायर वाई आई। अब यहाँ पे प्लस
देखो अभी ये वाला टर्म प्लस माइनस माइनस, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3xy² 1 का तो वैल्यू नहीं है वो हट गया, 3xy का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा i और यहाँ पे क्या बचेगा y का क्यूब। तो एक काम करो आप y क्यूब पहले लिख लो, i बाद में लिख दो, ठीक है। तो y क्यूब और क्या हो गया आपका i, और वहां पे क्या बचा y प्लस वी आई। अब ये वाले बराबर की इस तरफ लेफ्ट वाले टर्म में ढूंढो कि किसके साथ में i नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे i है ही नहीं, तो इसको एक ब्रैकेट में कर दो, x का स्क्वायर माइनस 3xy का स्क्वायर। अब कौन सा बचा बीच में प्लस डाल के, देखो अभी i किसके साथ में नहीं है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, i वाला ये टर्म है, i वाला ये टर्म है, तो इसको एक ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर y i और माइनस y क्यूब i। तो अभी क्या करते हैं अगले स्टेप में, इक्वल टू y प्लस वी आई। तो अगले स्टेप में ये वाला सम कॉपी करो सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy का स्क्वायर प्लस, यहां से हम लोग ये i और i को कॉमन निकाल दे, क्या करते हैं कॉमन, तो 3x का स्क्वायर y माइनस y का क्यूब और i कहां पे आ गया कॉमन, और वहां पे क्या बचा y प्लस वी आई। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखो आप लोग क्या मैंने किया है, इसके बाद में मैं आगे आपको लेकर चलता हूं। तो गाइस आई होप आप लोगों ने देख लिया रहा होगा कि अभी हमें क्या करना है, ठीक है। चलो देख लिया, अभी हम लोग देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। हाँ ठीक है, सब हो गया। अरे यहाँ पे हमारा ब्रैकेट देखो हटा हुआ, ब्रैकेट को अंदर डालो, एक्स स्क्वायर, अरे देखो यहाँ पे गलती और है, यहाँ पे x का क्यूब है, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, आप लोगों ने देखा भी नहीं, यहाँ पे क्या है क्यूब है, क्यूब टर्न करो, क्यूब क्या है ये आपका क्यूब है, ये क्या है आपका क्यूब है, ठीक है। चलो अभी हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर। तो अभी कंपेयर कैसे करोगे, तो कंपेयर करने के लिए आप लोगों को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों देखना पड़ेगा। तो देखो i के बगल में जो ये v है, तो ये v किसका पार्टनर हो गया, i के बगल में इसका पार्टनर कौन v। अब ये जो y है, y किसका पार्टनर हो गया, इस वाले पार्टनर का। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो ये y है ये आपका किसका पार्टनर है, इसका x का क्यूब कितना है, x का क्यूब माइनस 3xy का स्क्वायर कितना, 3x और y का क्या हो गया आपका स्क्वायर। अब इसका ये इसका पार्टनर हो गया, और इसके बाद में आगे आप और करके लिखो इंग्लिश में इसको, और अब ये वाले टर्म में या ये वाले टर्म में देखते हैं कि i के बगल में कौन है v, तो i के बगल में v को वैसे ही एज इट इज रहने दो। अब इसका पार्टनर कौन हो गया, ये वाला टर्म, ये पूरा i के बगल में जितना भी टर्म है पूरा आप क्या करोगे कॉपी करोगे। तो यहाँ पे क्या है आपका 3x का स्क्वायर और कौन है y, और इसके बाद में माइनस y का क्यूब। अभी हमें आगे करना क्या है, अभी ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को जरा ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को जरा ध्यान से देखना। ये वाले टर्म में एक टर्म ऐसा है x जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं। तो जब हम x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x कितनी बार है, 3 टाइम, मैंने निकाला कितनी बार, 1 बार, तो यहाँ पे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये x कहाँ पे आ गया बाहर, तो कौन बचेगा 3y का स्क्वायर। सेम आप कॉमन वहां पे भी करोगे, जब आप वहां पे कॉमन आप करोगे तो वहां पे देखो कॉमन कौन आता है, यहाँ पे v वैसे ही इक्वल टू, आप इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हो, कौन दोनों तरफ में y, तो मैं y को बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ पे कौन बचेगा 3x का स्क्वायर माइनस y के ऊपर 3, y मैंने कितनी बार बाहर निकाला, 1 बार, यहाँ पे है कितनी बार 3 बार, बचा कितनी बार 2 बार, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे 2। अब ये काम करो, ये जो x है ना, x और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई, x को यहाँ पे लेके आओ, तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा डिवाइड, तो वहां पे आपका क्या बचेगा x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, अब बीच में और, अब यहाँ पे करके y को भी यहाँ पे लेके आओ, तो v के नीचे आएगा y, अब वहां पे आपका क्या बचेगा वो साइड में इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। आप गौर से देखना, आपको क्या चाहिए था, y के नीचे x चाहिए था, क्या चाहिए था, y के नीचे x, ऑलरेडी आपका यहाँ पे y है, ठीक है, ये y आपका है, y के नीचे x है, और आपको v के नीचे y चाहिए था, तो v के नीचे y है क्या, वो भी आपका है। तो मतलब ये दोनों साइड हो गया। अभी एक काम करो, आप बराबर के इस तरफ लेफ्ट वाले, बराबर किस तरफ लेफ्ट वाले पार्ट को, और बराबर की उस तरफ राइट वाले पार्ट को, और बराबर की उस तरफ राइट वाले पार्ट को क्या करो ऐड कर दो। तो यहाँ पे आप करो बोथ साइड कंपेयरिंग, बोथ साइड क्या करोगे आप कंपेयर करोगे, बोथ
साइड कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग करने के लिए या फिर बोथ साइड ऐड कर दो, बोथ साइड ऐड तो भी चलेगा। बोथ साइड जब आप ऐड करोगे तो आपका ये वाला पार्ट y अपॉन एक्स प्लस इसके साथ में ऐड होगा, कौन सा v अपॉन वाई, अब इक्वल है। अब ये वाला पार्ट क्या है आपका x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर प्लस ये वाले टर्म के साथ में क्या होगा ऐड होगा, तो 3x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब देखो ये वाला टर्म आपका ये वाला सेम हो गया, हमें क्या लाने का ये इसको सॉल्व करना है। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा जरा देखते चलो, इसको सेम एज इट इज कॉपी करो, y अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इक्वल टू, अभी x वैसे ही x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y का स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखना कुछ सेम है क्या, ये माइनस में है और ये क्या है आपका प्लस में है, लेकिन आपको लाना क्या है, आपको क्या लाने का है 4, आपका कुछ एडिशन दिख रहा है यहाँ पे y 339 y एक्स स्क्वायर माइनस वैसे ही कंपेरिजन में क्या हुआ x कॉमन y और y इक्वल टू y कॉमन 3x माइनस 5 y अपॉन x प्लस 3 अपॉन y इक्वल टू 4। ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखो ये x वाला टर्म देखो और ये x वाला टर्म देखो और ये y वाला टर्म देखो और ये y वाला टर्म देखो, ये x के पास में क्या है प्लस है और ये इसके पास में क्या है प्लस है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। और ये वाले टर्म को देखो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 और 1 मिलके कितना हो गया 4, तो इसको ऐड करो नेक्स्ट स्टेप में y अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इक्वल टू ये वाला टर्म इसके साथ में ऐड होगा, तो 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 3y स्क्वायर और y स्क्वायर 4y स्क्वायर, लेकिन माइनस का सिंबल बड़ा नंबर है माइनस 4y का स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये वाले टर्म में ये वाला 4 और ये वाला 4 क्या करते हैं हम लोग कॉमन निकालेंगे। जब हम लोग ये 4 और ये 4 कॉमन निकालेंगे, इसको एज इट इज रहने दो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप ये 4 को कॉमन निकालो। जब आप 4 को कॉमन निकालोगे ना तो आपका क्या बचेगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट होगा। तो ये वाला सम देखो मैच करो, देखो मैच हो रहा है क्या, हो रहा है, मतलब जो ये वाला पार्ट है ये आपका कौन सा राइट है और जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट है ये आपका कौन सा है लेफ्ट वाला। ऐसा सम आप लोगों ने सम नंबर 19 में किया हुआ था, सेम 19 नहीं कितना सम नंबर 18 में, सेम ऐसे ही आप इसको प्रैक्टिस करो, टफ नहीं है, हार्ड है, आपको इजी तरीके से आ जाएगा।